गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने कल प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि हमारे 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे, इन्हें लेंथ मैनर वाले जो न्यूमेरिकल थे उनके अंदर। तो आज हम पढ़ते हैं उससे नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो ओनली कूलम बेसिस न्यूमेरिकल है। कूलम्स लॉ पर ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो है। तो हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 रेफर करना कुछ बुक को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विद्युत आवेश को दो भागों में Q1 व Q2 विभक्त कर परस्पर आर दूरी पर रखा गया है। उनके मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम शर्त क्या होगी? जो रिपल्सन फोर्स लगेगा उन दोनों के मध्य में उसकी मैक्सिमम कंडीशन क्या है? मैक्सिमम कंडीशन का एक लाभ होता है, यदि कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ रहा है तो उसका एक टाइम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उससे इक्वल टू 0 करते हैं। जो भी टर्म्स आती है उस कंडीशन को हम मैक्सिमम कंडीशन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी टर्म बनेगी। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से यदि ये कह रहा है कि दोनों आवेश Q को विभक्त कर दिया जाता है। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन डाटा है क्वेश्चन नंबर 7 कि Q का जो मान है टोटल वो किसके बराबर दिया है? Q1 प्लस Q2 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है? Q1 प्लस Q2 के बराबर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं? Q2 का मान निकाल सकते हैं। क्या? Q माइनस का Q1 आ गया। क्लियर है? ओके। अब क्या कह रहा है ये कि यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं इस तरह से, मान लीजिए ये Q1 था और ये Q2 था, ये किस पर रखे हैं? आर दूरी पर। इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या होगा? ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। किस में आएगा? ये न्यूटन में आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से यदि मैं Q2 का मान Q माइनस Q1 इस तरह पुट कर दूं, देखिए क्या आता है? ए बराबर के Q1 अपॉन कितना? आर स्क्वायर Q माइनस Q1। क्लियर है? अब आगे ए बराबर के Q इंटू Q1 अपॉन कितना लिख दिया? आर स्क्वायर माइनस का के Q1 स्क्वायर अपॉन कितना आया? आर स्क्वायर आया। क्लियर है? इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यदि किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर करिए क्या होना है? देखिए डी एफ अपॉन कितना आ जाएगा? dQ1 बराबर डी अपॉन dQ1 इंटू कितना? के Q इंटू Q1 अपॉन कितना? आर स्क्वायर माइनस कितना? D अपॉन dQ1 इंटू कितना? के Q1 स्क्वायर अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पर Q का मान टोटल है, कांस्टेंट रहेगा, Q भी कांस्टेंट रहेगा, K भी और आर स्क्वायर भी। कितना हो गया? dQ1 अपॉन dQ1 वन टाइम K और आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो D अपॉन dQ इंटू कितना? Q1 स्क्वायर। ओके, ओके कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 1 इंटू KQ अपॉन आर स्क्वायर। कितना? 2Q1 के आर स्क्वायर। Q1 स्क्वायर कितना हो गया? 2Q1 की करके रह गया, आर का आर स्क्वायर हो गया। ओके, ये कितना आ गया? डी अपॉन कितना? 2Q1। इसे इक्वेशन नंबर कितना दे दिया? 2। अब प्रश्न कह रहा है अधिकतम कंडीशन के लिए for
मैक्सिमम कंडीशन क्या लिखना है, df अपॉन कितना, dq1 बराबर कितना आता है 0। ओके, अब आपने क्या लिया, kq अपॉन r स्क्वायर माइनस 2q1 k अपॉन r स्क्वायर बराबर 0। तो kq अपॉन कितना आया, r स्क्वायर बराबर 2q1 k अपॉन कितना r स्क्वायर, k से k कट गया और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो q1 बराबर कितना आया, q बटे 2 आया, कितना आया, q बटे 2 आया। अब तो q2 का मान भी कितना हो जाना है, पता होना चाहिए आपको, q2 बराबर q माइनस q बटे 2, तो q2 बराबर कितना आ जाएगा, q बटे 2। अब q1 और q2 के मान ही तो पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर कि अधिकतम होने की शर्त में क्या होगा, q1 का मान इतना आएगा, q2 का मान इतना आएगा, तो हमारे सामने कह सकते हैं क्या, q1 बराबर q2 बराबर कितना, q बटे 2। ये रिजल्ट आ गया, क्लियर है, इस तरह उतारिए। आपने भी केयरफुली नोट करना है, किसी चीज की स्टेप को गलत मत ले लेना। क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि जो टोटल आवेश है उसको Q और Q1 और Q2 में डिफर कर दिया गया है या बांट दिया गया है या रिजोल्यूशन कर दिया गया है। तो अब हमारे पास में जो Q आवेश था टोटल वो किस में तोड़ दिया गया है, Q1 और Q2 में तोड़ दिया गया है। उनके मध्य जो लगने वाला बल था उसका मान कितना था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से Q1 का मान पुट किया है तो आपके सामने फॉर्मेशन के अंदर खोल दिया गया है। Q1 के सापेक्ष हमें क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया गया है। अवकलन का सोल्यूशन ये कितना आया, KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस 2Q1 K अपॉन कितना R स्क्वायर। मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएट फॉर्मेशन को 0 इक्वल करना होता है। तो Q1 बराबर Q बटे 2, Q1 बराबर Q2 बराबर Q बटे 2 रिजल्ट आ चुका है। क्लियर है, रफ करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 कितने दूर पर रखा गया है, 3 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है।
दोनों आवेशों का योग कितना है? 20 माइक्रो कूलम है। एक दूसरे के मध्य जो लगने वाला बल है वो 0.075 न्यूटन है। तो दोनों आवेशों का मान क्या होगा? ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कितना आ रहा है। दोनों आवेश Q1 Q2 के मध्य की दूरी कितनी है? 3 मीटर। गिवन डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना दिया हुआ है? Q1 और Q2 जो है उनका जोड़ दिया हुआ है कितना? 20 माइक्रो कूलम है। क्लियर? और क्या कह रहा है कि एक दूसरे से 3 मीटर दूरी पर है, तो आर का मान कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। और बल का मान भी दिया हुआ है कितना? 0.075। यदि मैं इसे लिख सकता हूं 75/1000। पॉइंट की घटा लेंगे न्यूटन। ओके, अब देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या होल होती है। बल का मान लगाइए। यदि ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, ये दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं इस तरह से, बल का मान लगाइए क्या आएगा? ए बराबर कितना होता है? K Q1 Q2 बटे कितना? R स्क्वायर। तो Q1 Q2 बराबर F इंटू R स्क्वायर बटे कितना? K लिख लिया। पुट करना वैल्यू इसके अंदर। F का मान कितना आ रहा है? 75/1000। R का मान कितना आ रहा है? 3 मीटर है बुक में, 3 मीटर। तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। K का मान 9 गुणा सी घात कितना? 9। ये 9 से 9 कट गया, कितना हो गया? 9 और 3 12। तो 75 गुणा 10 की घात कितना? माइनस का 12। ये Q1 Q2 का मान आया। इसमें आएगा कूलम स्क्वायर में आएगा। ओके, अब क्या कह रहा है ये कि दोनों के मध्य लगने वाले बल का मान ये था। तो हमें किसका मान निकालना है? Q1 Q2 के मान निकालना है। फाइंड क्या करना है हमें? Q1 भी फाइंड करना है और Q2 भी फाइंड करना है। देखिए क्या आएगा। यदि हम कह रहे हैं, एक चीज टर्म्स है, यदि हम इस चीज को मान लें कि मैंने Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर किया, कितना आ रहा है? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 की क्या हुआ यहाँ? माइनस। ओके, ये क्योंकि मेरे पास जोड़ है, डिफरेंट नहीं है, तो मुझे डिफरेंट और जोड़ का यदि कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आपस में काट कर मैं Q1 Q2 के मान ला सकता हूं। तो यहां से इस टर्म को रन कराइए, ऐसे कीजिए। इसी टर्म के अंदर कितना? 2Q1 Q2 माइनस का Q1 Q2 करिए। अब देखिए क्या बन जाना है कि Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 माइनस का 4Q1 Q2। इन दोनों को जोड़ लिया है और इसको इसके साथ अरेंज कर दिया गया। तो Q1 माइनस Q2 कर दिया का होल स्क्वायर। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया है? A प्लस बी का या Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 Q2 और Q1 माइनस। अब Q1 प्लस Q2 का मेरे पास मान कितना है? 20 और Q1 Q2 का मान कितना है? 75। कर दीजिए। 20 माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 75 गुणा 10 की घात माइनस का 12।
10 की घात -6 कूलाम होता है का स्क्वायर किया 4 कितना आता है 300, 75 चौका हो जाता है 300 10 की घात -12, ये आ जाएगा 400 × 10 की घात -12, 300 × 10 की घात -12, कितना आया अंतर 100 × 10 की घात -12, ये किस में आ रहा है कूलाम स्क्वायर के अंदर। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। यदि हम चाहते हैं तो इसका वर्ग ले सकते हैं दोनों साइड। यदि इसे Q1 - Q2 का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे 10 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 10 का स्क्वायर गुणा 100 आ जाएगा और इसका 6 का 12 हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। कितना लिख पाया हूं मैं इसे अब, इफ Q1 - Q2 बराबर 10 × 10 की घात -6, क्लियर है। इसे इक्वेशन नंबर या सेट जो भी है। अब हमें सेटलमेंट लेना पड़ेगा कि Q1 + Q2 का मान 20 माइक्रो कूलाम है, रख दीजिए इसके नीचे ही, नहीं अतः प्रश्न से कितना है Q1 - Q2 का मान कितना आ रहा है 10 माइक्रो कूलाम, और Q1 + Q2 का मान कितना आ रहा है 20 माइक्रो कूलाम। इससे कट गया 2 Q1 बराबर 30 माइक्रो कूलाम और Q1 बराबर कितना 15 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और Q1 + Q2 मान कितना है टोटल 20 है, लिख सकते हैं यहाँ Q1 + Q2 बराबर कितना 20 माइक्रो कूलाम। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा 20 माइक्रो कूलाम माइनस कितना 15 माइक्रो कूलाम, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। इस प्रकार Q1 और Q2 के मान हमारे सामने आ गए हैं। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। उतारिए, नोट डाउन, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। Q1 Q2 जो आवेश हैं उनको 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। उनके मध्य जो बल का मान है वो हमें दिया हुआ है, कितना है 0.075 न्यूटन है। तो हमने गिवन डाटा लिख लिया है और उन्हें अरेंज कर लिया है, तो फिर बल का मान निकाला है कितना K_Q1 Q2/r²। हमें Q1 Q2 का मान मिल पाया है क्योंकि हमारे पास Q1 Q2 का ही मान निकल सकता है। यहाँ से F का मान दिया हुआ है, R का मान और K का मान। यहाँ से किसका मान निकाला Q1 Q2 का मान। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन के अंदर जोड़ दिया हुआ है और अंतर नहीं है, इसलिए हमें अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आती है ओनली Q1² + Q2² माइनस का 2 Q2। मैंने 2Q1 Q2 माइनस 2Q1 Q2 को क्या है प्लस करा और माइनस करा। अब भी कैंसिल है, अब भी टर्म यही है। अब सेट अरेंज किया इसे Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बनाया मैंने इसे, और इसे -4Q1 Q2 कर दिया। तो जो ये टर्म है ये मेरे पास, इसका मान हमारे सामने कहां से आया, यहां से।
और Q1 प्लस Q2 का जो अंतर आ रहा है वो कितना है, जोड़ आ रहा है कितना है, 20 है। सोल्यूशन किया, Q1 माइनस Q2 का अंतर इतना आया, अर्थात कितना आया, 10 माइक्रोकूलम आया, जबकि जोड़ कितना दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम है। दोनों को जोड़ लिया, Q1 का मान 15 आया, डिफरेंट किया कितना आया, Q2 का मान 5 माइक्रोकूलम आया। इस प्रकार Q1 और Q2 के मान हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, जो आपके पास बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर एक दूसरे से दूरी पर रखे गए हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, इनके मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा जाता है। Q का मान प्रकृति ज्ञात कीजिए जबकि निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। तो ये बात है, ये कहना चाहता है कि हमारे सामने एक Q आवेश है और दूसरा भी Q आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए, कितने पर, R पर। यदि इनके मध्य में कोई विपरीत प्रकृति का आवेश या कोई भी आवेश Q रख दिया, मान लीजिए हमने Q आवेश रख दिया यहां इस तरह से, ये दूरी कितनी मानी, x। यदि ये टोटल दूरी कितनी है, r है, तो ये आधी हो जाएगी, कह सकते हैं x समान कितना हो गया, r/2 मीटर। क्लियर है। अब कह रहा है कि इस निकाय को संतुलित करने के लिए हमने आवेश Q को रखा है। माना कि हमारे पास जो आवेश Q है, ये भी दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल रख रहा है। यहाँ पर कोई आवेश ऐसा रखने का पड़ेगा जो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल का कार्य करे और इन दोनों के मध्य आकर्षण बल का कार्य करे, तभी तो निकाय संतुलन में आएगा। कह रहे हैं कि ये दोनों तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को और ये आकर्षण दे रहे हैं आपस में, तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान बराबर होगा, तभी तो कोई चीज न्यूट्रल आएगी, वो लिखना पड़ेगा। तो लिख दे, इन्हें बिंदु दे दी, चाहे ए बी, इसे सी बिंदु दे दीजिए। क्लियर है। ए तथा बी पर स्थित बिंदु आवेश Q तथा Q के मध्य प्रतिकर्षण बल, ये किसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, Q तथा Q तथा Q आवेशों के मध्य आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए इनके मध्य बल लगाइए, K Q अपन R स्क्वायर लगेगा, तो F 1 बराबर कितना, F2 लिख लीजिए, कितना K Q अपन कितना R स्क्वायर। इसमें
के क्यू इंटू क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, ये कितना लगेगा इनके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, के क्यू से के क्यू कट गया, कितना बचा क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें पता है आर का मान कितना है, एक्स का मान आर बटे 2 है, तो क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर कितना आर बटे 2 का होल स्क्वायर, तो क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा ऊपर 4 जाएगा, और कितना हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो Q का मान कितना आया, स्मॉल q का मान कितना आया है Q बटे 4 कूलम, कितना आया है Q बटे 4 कूलम। यदि संतुलन की स्थिति में होता है तो संतुलन की स्थिति के हिसाब से लिखते हैं क्या, संतुलन की स्थिति कब होगी, जब हमारे पास में Q का मान कितना आ जाता है माइनस का Q बटे 4 होगा, क्योंकि हम संतुलन को लेके चले हैं, तो हम कहना पड़ेगा हमें कि यदि कह सकते हैं कि यह आवेश कितना है विपरीत प्रकृति का होगा, तभी ये निकाय किसमें होगा संतुलन में होगा। तो उतार लीजिए, ओके। तो हमें पता है कि ये दोनों आवेश हैं, इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल का मान लग रहा है। जिस निकाय संतुलन के लिए तो लिख सकते हो आप, चाहे यहां निकाय संतुलन स्थिति में ऐसा हो रहा है, तो प्रतिकर्षण बल का मान है वो Q और Q के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के क्या है बराबर है। यहां कूलाम का नियम से लिख दिया, कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की क्या है आर बटे एक्स का मान कितना है आर बटे 2 है, यहां से देख लिया हमने, इस किसी के पुट कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू कैपिटल क्यू बराबर 4 स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू का मान कितना आया क्यू बाई 4 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ बैलेंसिंग। क्या कह सकते हैं, ये कब पॉसिबल होगा, दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इज पॉसिबल वेयर द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज नेगेटिव बिकॉज Q and Q are repulsive nature but small q and capital Q in attractive nature, types of force act between them। इसलिए ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज ये निकाय संतुलन की स्थिति में नहीं होगा यदि प्रतिकर्षण लगेगा तो। ठीक है, तो हमने सिर्फ संतुलन की स्थिति के लिए ही स्मॉल क्यू का मान कितना लिखा है कैपिटल Q माइनस का 4 लिखा है। ठीक है, ओके, सॉरी कैपिटल Q अपॉन 4 माइनस में लिखा है। ठीक है, थैंक यू। अब इससे आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।